जलाओ घेराव केस का एक और फैसला सुना दिया गया है। पीटीआई की मकामी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 9 मई जलाओ घेराव का केस, ये एक और केस है जिसका फैसला सुना दिया गया है। पीटीआई की मकामी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने का यह केस था, इसका फैसला सुना दिया गया है। अरशद अली समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद, बताइए, इस केस का फैसला सुनाया गया है, किसको कितनी सजा हुई? अरशद, सुन सकते हैं आप हमें? अरशद से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। 9 मई जलाओ घेराव का एक और केस, इसका फैसला सुनाया गया है। पीटीआई की मकामी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, इस फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, इनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एटीसी के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में यह फैसला सुनाया है। तो पीटीआई के लिए आज एक बुरा दिन है, चूंकि इससे पहले तोशाखाना 2 का भी तफसीली फैसला आज सुनाया गया है और अब 9 मई के जलाओ घिराव केस का एक और फैसला सामने आया है। पीटीआई की मकामी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है और इन रहनुमाओं में शामिल हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, इनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और आपको याद दिला दें कि एटीसी के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में इसका फैसला सुनाया है। तो कोट लखपत जेल के बाहर सिक्योरिटी भी सख्त है, इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। उमर सरफराज चीमा और दीगर इसमें शामिल थे, एजाज चौधरी भी शामिल हैं, जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मियां महमूदुर रशीद को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पीटीआई की मकामी क़यादत, जिन्हें 10-10 साल कैद की सजा हुई है। 9 मई जलाओ घेराव का ये एक और केस है जिसका फैसला सुनाया गया है। 9 मई में गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने का ये केस था, इससे मुताल्लिक ये फैसला सुनाया गया है। 9 मई को ये तखरीबकार कार्रवाई की गई थी इन रहनुमाओं की जानिब से और इसके ऊपर बाकायदा ट्रायल हुआ, ट्रायल मुकम्मल हुआ और अब आज इसका फैसला सुनाया गया है। अरशद अली समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद, बताइए, किस किस को कितनी सजा हुई? अरशद अली से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। एटीसी के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में यह फैसला सुनाया है। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के ये मुकदमात थे, मुकदमात दर्ज किए गए थे और अब एटीसी की अदालत ने यह फैसला सुना दिया है। 9 मई जलाओ घेराव केस का फैसला सुनाया गया है। पीटीआई की मकामी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद इसमें शामिल हैं, मियां महमूदुर रशीद शामिल हैं, इनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एटीसी के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया है। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाई गई थी इन रहनुमाओं की जानिब से और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के इक़दामात और इनके मुकदमात दर्ज किए गए थे और इन मुकदमात के ऊपर पहले ट्रायल हुआ, बाकायदा ट्रायल हुआ और इस ट्रायल को मुकम्मल होने के बाद आज इसका फैसला सुना दिया गया है। काफ़ी देर से इस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था और अब एटीसी के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में यह फैसला सुनाया है। तो 9 मई का दिन जब बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद हंगामे फूट पड़े थे और इन हंगामों के नतीजे में हमने ये देखा था कि लाहौर में गाड़ियां जलाने का ये केस था और इसके साथ साथ कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमात थे। अरशद अली समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, अगर आप हमें सुन सकते हो तो तफसीलन इस फैसले से मुताल्लिक आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एटीसी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में जो है वो 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। अदालत ने जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी को दोनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने जो है वो थाना गुलबर्ग के इलाके में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुनाया है और इसके साथ साथ कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के जो मुकदमात थे दोनों उनका फैसला सुना दिया है। एक मुकदमे का चलान जो है वो थाना
गुलबर्ग पुलिस ने अदालत में पेश किया था, जबकि दूसरा जो कलमा चौक पर कंटेनर जलाया गया था उसका मुकदमा थाना नसीराबाद पुलिस ने जो है वो पेश किया था। अगर थाना गुलबर्ग की बात करें तो इस मुकदमे में 33 मुलजमान को जो है वो नामजद किया गया था, जिनमें जो है वो मियां असलम इकबाल समेत 4 मुलजमान को अदालत की जानब से पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया गया था। थाना नसीराबाद पुलिस ने 36 मुलजमान का चालान जो है वो अदालत में पेश किया था और इस मुकदमे में मियां असलम इकबाल समेत 12 इस मुकदमे से इश्तिहारी जो है वो करार पाए थे। इसके साथ साथ अगर दीगर के जो कारकुनों की बात करें तो मजबूरी तौर पर जो है वो अदालत ने जो थाना जो गुलबर्ग के इलाके में गाड़ी चलाने का जो केस है उसमें जो है वो 7 मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई है, जिनमें 4 रहनुमा शामिल हैं और 22 मुलजमान को 9 मई जलाओ घिराव केस का फैसला सुना दिया गया है। पीटीआई की मकामी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अरशद अली हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।